ये बताइए 700 करोड़ लोगों में कितने लोग भागवत सुन रहे हैं, कितने लोग सत्कर्म कर रहे हैं। आप लोग जो सत्कर्म कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पूरी दुनिया में केवल हिंदू ही तो ऐसा है जो वेदों को मानता है, सनातन राम कृष्ण को मानता है, बाकी लोग तो मानते ही नहीं। फिर कितने लोग हैं जो भागवत सुन रहे हैं? 700 करोड़ लोगों में कितने लोग हैं? अब बताइए, तो भागवत क्या सबको मिल रही है? सब चाह लें तो भी सबको नहीं मिल सकती, क्योंकि अब धीरे धीरे इन चीजों का अभाव होता चलेगा, अभाव होता चलेगा। भागवत बहुत पुण्य किया होगा आप लोगों ने। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों तक आपने पुण्य किया होगा तब भागवत जी का लाभ आपको हुआ है, सुनने का अवसर आया है, वरना यूं सहजता में मिल जाए पॉसिबल नहीं। हम सनातन धर्म के लोग सबसे श्रेष्ठ सोच वाले लोग रहे। अच्छा बताइए, हम किसी अन्य धर्मों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदू के सिवा, सनातनी के सिवा, बताइए किसी धर्म में अहिंसा की बात होती है? आप केवल ये बताओ मुझे, अहिंसा पहले क्या है ये समझ लो। किसी जीव की हत्या करना ये तो हिंसा है, और किसी जीव की हत्या ना करना, उसकी रक्षा करना, यह अहिंसा है। समझ रहे हैं? हिंसा क्या होती है? जोर से बोलो। किसी को मारना क्या है? किसी को जान से मार देना क्या है? हिंसा कर दी आपने। और किसी के प्राण बचा लिए आपने तो आप अहिंसा के पुजारी हो गए। आप मारने पर विश्वास नहीं करते, आप तो मरते हुए को बचाने पर विश्वास करते हैं, यही अहिंसा है। तो एक हिंदू के सिवा दुनिया में कोई अहिंसा का पुजारी हो तो मुझे बताए। क्यों जी, बताओ, है कोई? अन्य धर्मों में मैं किसी का नाम ना लूं, आप सब जानते हैं। बताइए कि ऐसे कितने धर्म हैं जहां गाय को मारकर खा लेते हैं? बकरे को मारना तो आम बात है ना? जहां सुअर को मार के खाना आम बात है लोगों के लिए। चाइना के बाजारों में तो वहां आंवले का और आम का अचार नहीं मिलता, वहां तो टिड्डी का अचार, मेंढक का अचार, कछुए का अचार, सांप का अचार, ये मिलता है। बोलो हाँ या ना? हिंदुओं को छोड़ दीजिए, तो अन्य धर्मों में जीव को खाया जाता है पेट भर के, लेकिन हिंदू ऐसा है जो चींटियों को भी दाना डालता है। बोलो हाँ या ना? हमारा धर्म इतना श्रेष्ठ है, आप किसी भी धर्म से तुलना कर लीजिए। अन्य धर्मों में बकरे को मारने की आज्ञा होगी, हमारे हिंदू धर्म में कोई आज्ञा नहीं है। यदि कुछ लोग हिंदू भी बकरा मारते हैं देवी देवताओं के नाम पर, वह मनमानी करते हैं, हमारे शास्त्रों की तरफ से आज्ञा नहीं है, हमारे वेदों ने आज्ञा नहीं दी, वो तो आप मनमानी करें। तो अब देखो, कुछ लोग अब गंदा करें नदियों को, तो अब देखो आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ही सही नीति नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या करें? नदियों को शुद्ध करने का मैंने कितनी बार उपाय दिया है देश को। यदि सरकारें मेरे उपाय पर काम करें तो आज ही नदियां शुद्ध हो जाएं। देखिए ना, नदियां कितनी गंदी पड़ी हैं। नदियों को गंदा होने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? हर बड़े बड़े शहर का नाला नदियों में मिल रहा है। हजारों घरों का जो गंदा पानी है, लाखों घरों का गंदा पानी है, वो बड़े नाले में इकट्ठा हो रहा है, और बड़ा नाला जाकर के यमुना जी में या गंगा जी में या अन्य नदियों में गिर जाता है। तो नदियां हो गई अशुद्ध। तो सरकार को करना ये चाहिए कि बड़े बड़े नालों को वह पहले उस पानी को फिल्टर करे, फिल्टर करके फिर पानी को नदी में शुद्ध कर कर छोड़े, और बचे हुए गंदगी की खाद बना करके किसानों को जैविक खाद बेचे, तो पैसा सरकार के खाते पे आएगा, खजाना भी मजबूत होगा और बिना खर्चे के नदियां शुद्ध हो जाएंगी।
आपको क्या लगता है साबुन लगा के नहाने से नदियां गंदी हो रही हैं? ये गलतफहमी है। क्यों जी? कई लोग बोलते हैं साबुन लगा के नदी में न नहाओ, गंदी हो जाएगी। साबुन से गंदी नहीं लगाना चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी नहीं लगाता नदियों में साबुन इत्यादि, पर साबुन लगाने से नदियां गंदी नहीं होंगी। बड़े बड़े शहर के नाले मिल रहे हैं, वह गंदगी का कारण है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी मिल रहा है नदियों में, वह प्रदूषण फैला रहा है, नदियों को गंदा कर रहा है। उससे यदि सरकार रोके और उसे फिल्टर करके फिर शुद्ध करके पानी यदि पहुंचाया जाए तो नदियां भी शुद्ध हैं, आपका काम भी हो जाएगा। तो नदियों को शुद्ध ऐसे किया जा सकता है। मैंने दूसरा उपाय बताया कि देखो हमारे देश में बाढ़ आती है, अभी बारिश तो अब लगभग चली गई, अब तो जाती ही रही, बारिश तो अब बूढ़ी हो गई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई, तो जनु वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई। ये बारिश अब बूढ़ी हो गई है, क्यों जा रही है बारिश। जब बारिश आती है ना तो बड़े बड़ी नदियों में बाढ़ लाती है। मैंने बाढ़ से बचने का भी उपाय सरकार को दिया कि बाढ़ से कैसे, यदि मेरे हिसाब से कोई चले तो देश में बाढ़ ही नहीं आएगी। मैं ऐसे काम कर सकता हूं कि बाढ़ ही नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी बाढ़? अरे सिंपल फॉर्मूला है, जिस नदी में बाढ़ आती है उस नदी को आप बड़ी नदियों को छोटी छोटी नदियों से जोड़ दीजिए। अधिक पानी हो तो बड़ी नदी का पानी छोटी नदी में, छोटी का और छोटी में, 3 भागों में, 4 भागों में, एक नदी को 5-6 नदी से जोड़ दिया जाए तो होता क्या है, एक नदी का पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है और दूसरी नदियां सूखी रह जाती हैं। तो उस नदी का पानी उन नदियों में भी, अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, कहीं ज्यादा पानी है तो कहीं बिल्कुल पानी नहीं है, ऐसा हो रहा है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। मैया नींद आए तो बता देना, लोरी सुना देंगे बढ़िया वाले। बड़ी नदी का पानी यदि छोटी नदियों में मिला दिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ वर्षों पहले यह काम किया था कि नर्मदा जी को क्षिप्रा नदी से जोड़ दिया था। जानते हैं क्षिप्रा नदी सूख जाती थी और नर्मदा जी में बहुत सारा पानी रहता था, तो नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ दिया तो क्षिप्रा के तट पर जितने लाखों किसान थे सबको भरपूर पानी मिल गया, फसल भी खूब चकाचक हो गई और जो वाटर लेवल था वह भी बना रहा और नदी का पानी समुद्र में मिलने से भी बच गया। जाके समुद्र में मिलकर खारा ही तो होता है, उसे बचा लिया जाए तो अच्छी बात है। तो बड़ी नदियां यदि छोटी नदियों से कनेक्ट हो जाएं तो अपने अब बाढ़ खत्म हो जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। सही उपाय है कि गलत उपाय है? हजारों किसानों को लाभ मिल जाएगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। जो पानी आज जमीन के अंदर अत्यधिक नीचे चला गया है, वाटर लेवल हमेशा नीचे जाता ही चला जा रहा है, उसे ऊपर लाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। और ये नदियों को नदियों से जोड़ना अच्छा उपाय है मेरे हिसाब से। सरकार जो नहर बना रही है वो भी अच्छा है। तो हम हिंदू लोग ऐसे हैं जो नदियों की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, वृक्षों की। एक हिंदू ही है जो सबकी पूजा करता है, यहाँ नदियां पहाड़ तक की पूजा करता है, इसलिए वह धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। जहाँ जहाँ हिंसा की बात ना हो, जहाँ अहिंसा की बात हो, अहिंसा ही परमो धर्म। जहाँ मारने की नहीं, जहाँ बचाने की बात हो, वही धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। और सनातन धर्म साइंटिफिक धर्म है, साइंटिफिक है। साइंस, आप यदि साइंस जानते हैं तो हमारे सनातन धर्म में साइंस पूरा भरा पड़ा है। साइंस कितना गहरा है हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, जरा समझिएगा। साइंस के पास इतिहास मौजूद है, हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो। हमारे यहाँ वेद पुराणों में 5000 साल पुरानी द्वारिका प्राप्त हो चुकी है, आपको विदित है, जानकारी है इस बात की। द्वारिका कितने साल पुरानी है? उत्तर दो मेरी माँ। भैया बताओ द्वारिका कितने साल पुरानी? भगवान श्री कृष्ण ने कितने साल पहले द्वारिका बसाई थी? आपसे सवाल। कितने साल पहले? 5000 साल। भगवान श्री कृष्ण को आए धरती पर लगभग 5500 साल हो चुके हैं। तो इसी दौरान भगवान जी ने द्वारिका बसाई थी। और आपको ये जानकारी है, भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे
तो द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। बोलो हाँ, डुबा दी ना, पानी में डुबा दी भगवान ने। और वही पानी में डूबी हुई द्वारिका, आपको पता है साल 2 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने द्वारिका नगरी खोज ली। समुद्र के अंदर एक नगरी मिली है मैया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। आपने ये न्यूज सुनी कि नहीं? किस किस ने सुनी थी ये खबर कि पानी के अंदर वैज्ञानिकों ने? आप न्यूज इस बात को आप गूगल में डालिए, यूट्यूब पर, वो जमाने की खबर आ जाएगी। 2 ढाई 3 साल पुरानी खबर है ये, कोरोना के पहले की। कोरोना काल के पहले की ये न्यूज है कि भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर, एक्चुअली होता क्या था, जब हमारे द्वारिका में जो हमारा सैनिक जहाज ऊपर से उड़ता था ना, तो उन्हें पानी के अंदर कुछ परछाई दिखाई पड़ती थी। तो एक हेल दिखाई पड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, साइंस कह रहा है। सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने आकर के द्वारिका की समुद्र के अंदर जाकर के रिसर्च की है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जाकर देखा, वहां बहुत बड़ी नगरी प्राप्त हुई। पूछा गया ये नगरी, वैज्ञानिकों ने वहां के अवशेष लाए और चेकअप किया कि ये कितना पुराना है, तो पता लगा ये लगभग 5000 साल पुराना है। तो भागवत जी में लिखा था कि 5000 साल पहले भगवान ने द्वारिका बसाई थी। वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी, तो ले सिद्ध हो गया ना कि भागवत जी में जो लिखा था वो बिल्कुल सत्य था, कोई झूठा नहीं था। नहीं, लोग कहते हैं भागवत जी तो पंडितों ने लिख दी। ना जी, पंडितों ने लिख दी होती तो पंडित थोड़ी गई थे गोता लगाने द्वारिका में। कैसे मिल गई द्वारिका? जो लिखा था वो बिल्कुल सत्य है। यदि गलत लिखा होता तो इतने साल से भागवत जी टिक ना पाती। सत्य लिखा है इसलिए टिकी हुई है। पूरा साइंटिफिक है। भागवत जी में सब कुछ विज्ञान भरा पड़ा। द्वारिका मिल गई, सिद्ध हो गया कि जो लिखा है। तो दुनिया 2000 साल पुराना इतिहास जानती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितने साल पहले थे? 2000 साल पहले, 1800 की बात है, अर्थात 1800 वर्ष पहले, है ना। अब तो 2000 साल ले लो, और क्या बात। तो 1800 साल की, मैं 2200 साल और अपनी ओर से दे रहा हूं। लगभग 2000 साल पुरानी बात है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष साइंटिस्टों के पास मौजूद हैं। तो साइंस के पास 2000 साल पुराना इतिहास है, और हम सनातनियों के पास तो लिखित में 5000 साल पुराना इतिहास है। और लगभग 8 लाख साल पुराना राम सेतु गरज गरज के कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। कितने साल पुराना? 8 लाख वर्ष पुराना लगभग। कुछ कम ज्यादा गणित पूरा जोड़ेंगे तो हिसाब आएगा, ठीक है। इतने साल पुराना इतिहास मौजूद है। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ, पुरातत्व विभाग को आज भी महाभारत के जुड़े अवशेष आज भी प्राप्त हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? आप कितने लोग जानते हैं कि पुराना इतिहास आज भी प्राप्त हो रहा है? आज भी मिल रहा है इतिहास। तो कैसे नकार दिया जाए कि नहीं? कैसे मान लिया जाए कि नहीं? इसलिए आप ये ना कहें कि ये सब मिथ्या है। ना जी, ये सत्य है, ये सत्य है, इसलिए टिका हुआ है। सत्य ना होता तो इतने दिन टिका ना रहता। तो हमारे वेद पुराण तो पूरा साइंटिफिक है, साइंस की कसौटी में एकदम खरे उतरते हैं। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं समझना चाहिए। जो कहते हैं हमारी आपकी भलाई के लिए कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य कितने दूर है ये वैज्ञानिकों को आज पता चला। आज मतलब कुछ वर्ष पहले। हमारे यहाँ तो बहुत पहले लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, ऐसा साइंस कहता है। लगभग 14 अरब। और हमारे यहाँ युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो, हनुमान चालीसा में लिखा है। तो साइंटिफिक है। इसलिए बच्चों को पोयम नहीं, गीता के श्लोक याद कराना सीखे। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है ना। बच्चों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह ये कहना सिखाइए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है।
आज हम अपने धर्म को भूलते चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा पतन है। देखो, पैसा कमाओ, बड़े पद पर जाओ, बड़ी इज्जत कमाओ, नाम कमाओ, सब कमाओ, पर अपने संस्कारों से जुड़े रहो तो क्या बुराई है इसमें? क्यों जी, क्या बुराई है? मैं संस्कारों से जुड़ा हूं और फिर नाम इज्जत कमा रहा हूं, बताइए क्या बुराई है? आप बहुत बड़े एडवोकेट बनिए ना, पर संस्कार रखिए, अपने भारतीय संस्कार, अपने वेदों को भी जानिए, पुराणों को भी जानिए, और फिर आप एडवोकेट भी हैं बड़े। यदि आप वेद पुराणों को जानकर एडवोकेट बनेंगे तो सदा आप समाज को उचित न्याय दिलाएंगे। यदि आप केवल पढ़कर बन गए तो आप बलात्कारियों का भी केस लड़ते हैं। आप बलात्कारियों को भी इसलिए बचाते हैं क्योंकि आपके अंदर शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं है, इसलिए आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर उन्हें जिताने की कोशिश करते हैं। नहीं तो संस्कारी आदमी क्या मजाल के बलात्कारियों का केस लड़ेगा? जब जानता है, आंखों के सामने जान रहा है, हजार प्रमाण आ चुके कि ये आदमी बलात्कारी है, उसका केस कौन लड़ेगा भाई? लेकिन लोग लड़ते हैं पैसे के लिए। इसका मतलब शिक्षा है आपके अंदर, संस्कार नहीं। यदि आप संस्कारहीन एडवोकेट हैं तो पैसा तो होगा, धन तो होगा साहब, पर धर्म नहीं होगा। आप डॉक्टर बनिए ना बड़े, पर संस्कार प्राप्त करके डॉक्टर बनिए। संस्कारहीन डॉक्टर वो होते हैं जो किडनी भी निकाल कर बेच देते हैं, और संस्कारवान डॉक्टर वो होते हैं जो पैसा किसी के पास ना हो तो अपने जेब से भी लगाकर उसकी जान बचा देते हैं। चलो तुम्हारा बेटा बच जाए, 2 पैसे खर्च हो जाए, कोई बात नहीं, कमाना तो जीवन भर है। जान कीमती है, पैसा कीमती नहीं है। ये बातें वही कर सकता है जो डॉक्टर संस्कारी होगा, वरना केवल शिक्षा से डॉक्टर हो गया, संस्कारहीन है तो वो तो कहेगा तुम मर जाओ, कुछ भी पहले पैसे लाओ। मुर्दों को भी भर्ती कर लेते हैं कुछ डॉक्टर, इस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है। तो ये कौन डॉक्टर है? संस्कारहीन। इसलिए बच्चे को डॉक्टर बनाइए, उसके पहले संस्कारी बनाइए। बच्चे को जज बनाइए, एडवोकेट बनाइए, जहां पहुंचाना है, जिस पद पर पहुंचाइए, संस्कार देकर पहुंचाइए। क्यों जी, गलत है क्या? संस्कारवान व्यक्ति बड़े पद पर जाएगा तो अच्छा काम करेगा, और संस्कारहीन आदमी चला जाएगा, उस पद का दुरुपयोग करेगा, वो गलत काम कर लेगा, सारे निर्णय गलत दे देगा। बोलो हाँ कि ना? सही आदमी को पद में जाना चाहिए, सही आदमी को मेहनत करना चाहिए। कई लोग कहते हैं राजनीति बड़ी बुरी है, कई लोग कहते हैं राजनीति बड़ी बुरी है। ना जी, आप अच्छे लोग राजनीति में जाते नहीं हैं तो बुरे बुरे लोग पहुंच गए तो बुरी हो गई। आप अच्छे लोग जाना आपने छोड़ दिया, आपको डर लग जाता है। अरे जाइए ना, आप अच्छे संस्कारी होइए, संस्कार लेकर के राजनीति में जाइए, तब देश का विकास होगा, देश का उत्थान होगा। अब आदमी डरता है यार, राजनीति गंदी होती है, तो डर के मारे अच्छे लोग जाते नहीं है, बुरे लोगों का बोलबाला हो जाता है। इसलिए अच्छे लोगों को हर जगह जाना चाहिए। पहले संस्कार प्राप्त करो, अच्छे बनो, फिर हर फील्ड में आप जाओ। IAS IPS आप बनिए ना, संस्कार प्राप्त करके जाइए बड़े बड़े पदों पर, कौन रोका है? बनिए बिजनेसमैन, कौन रोका है? संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार क्या है? आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, पर आप अपनी माँ के पांव दबा रहे हैं, यही आपके संस्कार हैं। आप अपने पिता के चरणों में बैठे उनका सम्मान कर रहे, यही से। ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया तो बाप का तिरस्कार करना शुरू कर दूं, माँ का तिरस्कार करना शुरू कर दूं, अपने दोस्तों लंगोटिया यारों का, अरे तेरी औकात क्या है, जानता नहीं मैं कौन हूं। ना जी, जो बड़ा होकर के भी छोटों को प्यार देता रहे वही बड़ा है। बड़ा वो नहीं कि बड़ा हो के छोटों को भूल जाए, अपने अतीत को भूल जाए, अपनी पुराने मित्रों को, पुराने दोस्तों को, पुराने लोगों को भूल जाए। जो बड़ा हो करके भी सबको याद रखे, अपने उस पल को भी याद रखे जब 2-2 रोटी को हम मोहताज थे, तब व्यक्ति सही काम करता है। नहीं तो घमंड में सब भूल जाता है यार, जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में अपनी औकात भूल जाता है। औकात नहीं भूलना चाहिए, हर आदमी को अपनी औकात याद रखना चाहिए। बड़े हो जाना अच्छी बात है, पर बड़े होकर बड़े का घमंड पाल लेना गलत बात है। क्यों सही है? बड़े हो जाना अच्छी बात है, पर बड़े होकर बड़े का घमंड पाल लेना मेरी माँ
बुरी बात है ना। ठीक है, तो श्री इंद्र भी एक बार भागवत सुनने आए, उन्हें भागवत का अधिकारी ना समझ करके विदा कर दिया, आप जाओ। एक बार भागवत जी सर परीक्षित जब 7 दिन में सुन के तर गए, तराजू बांधी एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर भागवत जी का पलड़ा भारी था, सबसे भारी भागवत जी। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। इसलिए भागवत हम सबको सुनते रहना चाहिए। अभी आगामी भागवत जी की पोथी पाठ 6 अक्टूबर से बैठेंगी। आप भी अपने पूर्वजों के लिए जो रह गए वो अपने कल्याणार्थ अक्टूबर में करा सकते हैं। कुल मिलाकर नारद जी ने भक्ति महारानी का दुख दूर किया। धुंधकारी नाम के एक पंडित जी थे, धुंधकारी प्रेत बन गया। धुंधकारी आत्मदेव जी के बेटा था, धुंधकारी था तो उनकी धुंधली की बहन का बेटा। धुंधकारी नामक एक बेटा था, अपने माँ बाप को बहुत सताता था, बहुत मारता था, प्रताड़ित करता था। देखो पद प्रतिष्ठा वही है ना कि गलत हाथ आदमी के हाथ में पद आ जाए, सब गलत करेगा। धुंधकारी भी जब घर का मुखिया बना तो अपने बाप को मारने लग गया, अपनी माँ को सताने लग गया, बहुत तंग किया। एक दिन आत्मदेव जी सब छोड़ छाड़ के जाने लगे, बहुत रोए, पिता बेटे ने मारा है। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या लिखा है? कह रहे हैं कि गौकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं। एक बेटा अपने बाप को समझा रहा, जरा समझिएगा, मैं भी आपका बेटा ही हूं, ये समझिएगा। और आज ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा, आप भले बड़े हों उम्र में, पर ये दास आपको समझा रहा है। जैसे गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, जैसे कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को समझाया। आप जितनी मेरी माँ हो, सब मेरी देवहूति माँ हो, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। कपिल भगवान ने अपनी माँ को समझाया और गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया। ये दास अनिरुद्ध आपसे छोटा है पर आपको समझाने की कोशिश करेगा। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। क्या समझा रहे हैं कि देहे स्थिमांस रुधिरे, ये शरीर हमारा किस चीज का बना है? हड्डी, मांस, मज्जा, रुधिर, सारा इस शरीर के अंदर भरा पड़ा है। अच्छा ये बताओ, ये शरीर जो आपका है, ये आपका खुद का अपना है कि किराए का है? ये शरीर आपका खुद का अपना है? बोलो, आपका खुद का शरीर है ये? बोलो हाँ कि ना? नहीं। यदि ये शरीर आपका है तो बुढ़ापे में ये साथ छोड़ देता है, आदमी इसी छोड़ के चला जाता है। लोग कहते हैं मर गया, तो मरने के बाद शरीर तो धरा की धरा रह गया, कहाँ गया? तुम्हारा शरीर तुम्हारा था तो पड़ा तो है, लोगों ने जला दिया आग में, क्या कर लिया तुम्हारे शरीर ने? इसका मतलब ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर रूपी घर हमें कुछ दिन के लिए किराए पर मिला है और एक दिन ये शरीर आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके बाप दादे जो मर गए, क्या शरीर लेके गए? बोलो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर हम सबका शरीर तैयार हुआ है। और जब हम मरते हैं तो हमारा ये 5 तत्व 5 में जाकर मिल जाता है। जैसे चिता पर जला दिया जाता है ना, तो वो 5 तत्व 5 में जाकर मिल गए। जो आत्म तत्व था, आत्म तत्व मीन्स आत्मा, जिसे जीवात्मा भी कहते, वह ईश्वर के पास चला गया अपना हिसाब किताब देने के। आपने यहाँ कितना पाप पुण्य का झोला बनाया है, कितना कमाया, कितनी कमाई की, वो वहाँ हिसाब किताब होगा। फिर उसके आधार पर नेक्स्ट आपका जन्म होगा। वो आगे हम वो सब्जेक्ट समझाएंगे तीसरे चौथे दिन।
हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना और पांचों में समा जाएगा। इसका मतलब ये जो शरीर आपके पास है ये आपका नहीं है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। आपके शरीर में सबसे ज्यादा इन पांचों में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है? आप बताइए, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा? आप बताइए प्रभु। जल तत्व। आपके शरीर में जल तत्व ज्यादा है। मैया बताएंगी। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तत्व सबसे ज्यादा क्या है? पृथ्वी तत्व के, वायु तत्व के, जल तत्व के, अग्नि तत्व के, आकाश तत्व। बताओ, पीछे की मैया बताएंगी सबसे ज्यादा कौन सा तत्व ज्यादा है? बताइए, बोलो। हाँ, सुनने में तो यही आता है कि जल तत्व ज्यादा है। पृथ्वी शरीर में जल ज्यादा होता है, परंतु शरीर में सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व होता है। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है? क्योंकि जो हड्डी है हमारी वह पृथ्वी है, चमड़ी है हमारी वह पृथ्वी है। ये मरने के बाद बचता क्या है सबसे ज्यादा? जोर से बोल दो, क्या बचता है? क्या बचता है? अग्नि, राख। हमारे जल जाने के बाद सबसे ज्यादा क्या बचती है? राख ही तो पृथ्वी तत्व है, वही तो पृथ्वी है, वही तो माटी है। तो शरीर में सबसे ज्यादा मिट्टी तत्व है, जिसे पृथ्वी तत्व कहते हैं। जल तत्व तो है ही, पर जल से अधिक पृथ्वी तत्व है, क्योंकि पृथ्वी तत्व में ही तो जल तत्व समाया है। भाई पृथ्वी तत्व है मतलब शरीर, बॉडी है, ये पेट, पीठ, सब हाथ पांव। आपका वजन कितना है? आपका वजन यदि माना कि 70 किलो है तो 70 किलो में ज्यादा वजन पानी का नहीं है, पृथ्वी तत्व, ये चमड़ी का, हड्डी का वजन ज्यादा होता है। बोलो हाँ। तो पृथ्वी तत्व ज्यादा, इसलिए राख ज्यादा बचती है। वैसे ज्यादा कहाँ साहब, 25 रुपए के घड़े। मुझे कुछ दिनों से किसी ने बताया महाराज जी घड़ा 50 रुपए का हो गया है। मैं बड़ा टेंशन में आ गया, भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, घड़ा 50 रुपए का पहुंच गए, बताइए। तब मैंने कहा 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों में चलने वालों, एक दिन 50 रुपए के घड़े में आ जाओगे। अब देखो 25 रुपए वाला घड़ा 50 में हो गया। अब मैं 50 अपडेट कर रहा हूं अपने घड़े को। अब आगे से मेरा घड़ा 50 का रहेगा। बताओ, ऐसी छलांग लगा दी घड़े ने, इतना सोचा नहीं था घड़े के लिए कितना बढ़ जाएगा। क्या से क्या हो गए, देखते देखते 25 से 50 हो गए। हा? नहीं, अभी 100 हम नहीं बोलेंगे, इतनी महंगाई नहीं लाना अभी अपने को। जिस घड़े में हम सबकी राख आएगी ना, उस घड़े की बात कर रहा हूं, 50 का हो गया। 50-50 लाख की गाड़ियों में चलने वालों को एक दिन 50 रुपए के घड़े में आना पड़ेगा। सही है। इसलिए घमंड किसका करें बताओ? तो हमारा शरीर तो पृथ्वी तत्व से ज्यादा तैयार है, इसलिए पृथ्वी तत्व ज्यादा बचता है, राख ज्यादा बचती है, इसलिए उसे फिर जल तत्व में डाला जाता है, इसलिए गंगा जी में डाला जाता है। पृथ्वी तत्व को जल तत्व से मिला दिया गया। गोविंदाय नमो नमः। छुट्टी, खत्म हो गया तुम्हारा नामो निशान। अब बताओ, बड़ा बड़ा कहते मेरे, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, गंगा जी में बह गया। बताओ। इसलिए अभिमान नहीं, सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी से जीवन जियो और भगवान के बन के रहो, यही जीवन की सार्थकता है। वरना घमंडी तो कितने आए और कितने। तो बताओ, शरीर हमारा ईश्वर का दिया, सब कुछ भगवान का। अब बताओ, आप कहते हो ये पत्नी हमारी है, ये पुत्र हमारा। जब ये शरीर हमारा ना हो सका तो पत्नी, पुत्र, परिवार हमारा कैसे होगा? आप जो कहते हैं ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, ये अज्ञान है। आप इसलिए कहते हैं कि अज्ञान का पर्दा पड़ा। एक संत जी कह रहे थे कि एक कुआं है। मैया बहुत ध्यान से सुनना, एक संत जी का भाव। एक संत जी कह रहे थे कि एक कुआं है, उस कुएं में पानी है और पानी में घुली है भांग। एक कुआं है, उस कुएं में पानी है और पानी में घुली है भांग, और उसी का पानी सब पी रहे हैं। तो सबको क्या चढ़ेगा? सबको क्या चढ़ेगा? सबको क्या चढ़ेगा? नशा। ये संसार वो कुआं है और इस कुएं में जो पद प्रतिष्ठा का पानी है वह भांग रूपी पद प्रतिष्ठा, अभिमान रूपी भांग घुली है, और सब उस अभिमान की भांग को पी करके सब मस्त हैं। सब कह रहे हैं ये मेरा है, ये पत्नी मेरी है। तुम इसलिए कह रहे हो तुम नशे में हो।
अज्ञान का नशा है। कुछ भी मान लो, घमंड का नशा, अभिमान का नशा, अज्ञान का नशा, कुछ भी मान लो, भांग घुली है, बस ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार। ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने उस कुएं का पानी पी लिया है जो भांग जिसमें घुली थी, और तुम नशे में कह रहे हो ये मेरा है। और मीराबाई ने कहा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसका मतलब उसे नशा नहीं था, उसे तो कृष्ण नाम का नशा था, इसलिए वो कहती है कृष्ण मेरे हैं, और हम लोग कहते हैं ये परिवार मेरा है। अब बताओ किसकी बात सही है? परिवार मेरा है ये बात सही है, या भगवान मेरे हैं ये बात सही है? उत्तर आपका। मैया बोलो मेरी माँ, मैया बुआ जी बोलो मेरी माँ। आप तो नहीं हो नशे में? नहीं, आप ही करती हो ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा, ये मेरा। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बड़ा नशा चढ़ जाता है बुढ़ापे में, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब नशे में डोलती रहती हैं, झूम बराबर झूम शराबी ऐसे ऐसे। मेरा मेरा ना करना मेरी माँ, ये नशा है परिवार वाला, इस नशे में ना झूमना। नशा हमारा एक ही अच्छा है, गोविंद मेरो है, झूमना ही है। तो भगवान के नशे में झूमिए, प्रेम के नशे में, भक्ति के नशे में, ये संसार के नशे में ना चले जाना, नहीं दुर्गति हो जाएगी। ये जो आप कहती रहती हो सब मेरा है, सब झूठी बातें आप नशे में कह रही हो, सब कुछ चढ़ गई है तुम्हें ज्यादा। क्यों? सही है। जो ज्यादा उलझा, बूढ़ा बूढ़ा आदमी, एक बूढ़े मर रहे थे, हे भैया हमारे बच्चों को बुलाओ, नाती पोतों को देख ले, वो मरते समय भी परिवार को बुला रहा, मतलब ये बहुत ज्यादा नशे में है, इसे अभी तक भगवान याद नहीं आ रहे। क्योंकि जो आदमी नशे में होता है उसे कुछ सही दिखता ही नहीं है, वो सब गलत दिखता। तो आप लोग भी गलत को सही मान रहे हैं, इसका मतलब आप तो नशे में नहीं है। आप भी तो कहती रहती हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आज से या तो कुसंग नहीं चढ़ेगा। हर रंग में दूसरा रंग चढ़ जाता है। आप सफेद रंग में लाल रंग मिलाइए, पिंक हो जाएगा। सही है। हर रंग में दूसरा रंग चढ़ता है। बताओ वो कौन सा रंग है जिस रंग में दूसरा रंग नहीं चढ़ता? जोर से, जोर से। काला। इसलिए हमारे कन्हैया है काले। यदि कन्हैया का रंग आपके बच्चों में चढ़ गया, फिर कुसंग का रंग कभी नहीं चढ़ेगा। इसलिए कहता हूं चकाचक कथा सुनाओ, संस्कारी बनाओ बच्चों को, कथा से ही संस्कार आएंगे। लोग कहते हैं भगवान काले क्यों है? काले रंग पर कोई रंग चढ़ता नहीं है ना, इसलिए ठाकुर जी, जगन्नाथ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी सब काले हैं, क्योंकि काले में फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। इसलिए आप भी अपने बच्चों को कथा सुनवाया करो, प्रेरणा दो अपने बच्चों को, सुने कथा। मोबाइल पर सुना करो, मोबाइल पर लिंक शेयर किया करो, बच्चों को व्हाट्सएप फेसबुक में डाला करो, बेटा ये सुन। टीवी देखने का तो समय नहीं है आपके बच्चों को, कोई बात नहीं, मोबाइल चलाते हैं तो चलाते चलाते कथा चलाएंगे, सुनेंगे। अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो। और कितने ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कथा से जोड़ा, और आज कथा से जुड़े हुए लोग, आज 83 लाख लोगों का परिवार है यूट्यूब पर जो कथा से जुड़े हैं। इनमें से कितनी ऐसी माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को कथा से जोड़ा। चल तू भी कथा सुन, और यूट्यूब पर कथा सुना कर आते जाते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो अपने आप कथा की लिंक आपको प्राप्त हो जाया करेगी रोज। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप भी जुड़ें, औरों को भी प्रेरणा दें, औरों को भी जोड़िए इस बड़े परिवार से, और संस्कारी बनाइए अपने बच्चों को, संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। बस मेरी माँ, कथा बच्चे सुनेंगे तो कभी बिगड़ेंगे नहीं, बस ये मेरा कहना है। नहीं सुनेंगे तो संभावना है बिगड़ने की। फिर मत रोइएगा कि बच्चे बिगड़ गए। सुनवाई ही नहीं आपने कथा, संस्कार दिया ही नहीं आपने, सही वक्त पर सही गाइड मिली ही नहीं उनको। इसलिए आप सही माँ बाप, वह माता पिता, कई बार हमने सुनाया है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वह माता पिता दुश्मन है बच्चे के जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। आपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य तो बना दिया, संस्कार दिए नहीं, तो वो आपके ही बुढ़ापे में नुकसान करेगा, वो आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपको बुढ़ापे में पानी, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए।
यदि देंगे तो आपका ही जीवन खुशहाल होगा। धुंधकारी ने बहुत परेशान किया अपनी माँ को। धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया कि बेचारी माँ कुएं में कूद कर मर गई। माँ को इतना सताया धुंधकारी ने, माँ ने आत्महत्या कर ली। कोई बच्चा अपनी माँ को इतना भी ना सताए कि माँ आत्महत्या करने लग जाए। अभी मुझे किसी माँ ने, किसी एक बहन आई थी मेरी यहाँ कथा में, उन्होंने बताया महाराज जी हमारी माँ है, उस माँ को उसके बेटे मतलब हमारे भाइयों ने घर से निकाल दिया। तो माँ ने बोला बेटी से, बेटी आई थी तो उसने दास्ता बताई। बेटी से माँ ने कहा मुझे गौरी गोपाल आश्रम में भेज दो। तो बेटी ने कहा माँ बच्चे सुधर जाएंगे तो रहो, पर बच्चे सुधरे नहीं, बहुत प्रताड़ित किया। तो माँ ने बेचारे ने मिट्टी का तेल कैरोसिन डाल करके आग लगा ली, आत्महत्या कर ली। माँ मर गई, जिंदा जल गई। बच्चों ने इतना सताया कि बच्चों के सताने से माँ ने आत्महत्या कर लिया। उनकी बेटी आके रो रही थी कि काश मैं गौरी गोपाल ले आती तो माँ बच जाती। इसलिए ये गौरी गोपाल आश्रम बनाया गया है कि आजकल बच्चे इतना सताते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं अपने माँ बाप को कि वो मरने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ माँ बाप कहाँ जाएं बुढ़ापे में, किसके दरवाजे में जाएं, कहाँ रोटी खाएंगे, कौन खिलाएगा, कौन सेवा करेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने माँ की सेवा करने का संकल्प लिया है। और मुझे शांतनु जा रहे थे तो उन्हें बड़ी खुशबू आई, तो वो खुशबू के पास जाकर देखें कि खुशबू आ कहाँ से रही है। तो जब जाकर देखा तो वह खुशबू एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या से आ रही थी। एक कन्या थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा, जिसे आगे चल के सत्यवती के नाम से दुनिया जानती है। तो सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। क्या निकलती थी? सुगंध। अच्छा, ये सत्यवती जो थी मत्स्यगंधा, यह एक केवट की, यह एक देवताओं की कन्या थी। देवताओं की कन्या थी। केवट को बचपन में नदी के किनारे मिली तो केवट ने पाल पोस कर कन्या को बड़ा किया। इनके शरीर से मछली की गंध, कहा जाता है देवता का तेज एक मछली ने ग्रहण कर लिया तो मछली गर्भवती हो गई और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ के फाड़ा, उससे कन्या प्रकट हुई जो मत्स्यगंधा कहलाई। उनके शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती थी, मछली की गंध निकलती थी। एक दिन वहां से महर्षि पराशर जी जा रहे थे तो उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा और कहा कि यह मुहूर्त बहुत अच्छा है। यदि इस समय कोई स्त्री गर्भवती होगी तो उस समय उसके गर्भ से सारी दुनिया का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। तो वह मत्स्यगंधा नाव चलाया करती थी, तो वो नदी से पार लोगों को लगाती। तो आज महर्षि पराशर नाव में बैठे और महर्षि पराशर जो थे उन्होंने कहा कि देवी आज यदि तुम गर्भवती हो गई तो तुम्हारे गर्भ से समाज का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। उन्होंने कहा महाराज कैसे हो सकता है, दिन है और चारों तरफ लोग देख रहे हैं ना। उन्होंने कहा मैं अभी दिन को ठीक करता हूँ। तो संत ने अपने तप बल से उन्होंने कोहरा प्रकट किया, कोहरा छा गया, कोई अब किसी को देख नहीं सकता था और उसी नाव में वह मत्स्यगंधा गर्भवती हो गई। और जैसे ही गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद नहीं, 9 घंटे बाद नहीं, तुरंत हाथों हाथ बच्चा प्रकट हुआ जो वेद व्यास जी कहलाए। भगवान नारायण ही व्यास रूप में प्रकट हो गए वेद व्यास जी। ये व्यास जी का प्राकट्य है। भगवान 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार वेद व्यास जी का अवतार है। तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए। अब महर्षि पराशर ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम फिर से कुंवारी हो जाओ। मत्स्यगंधा फिर से कुंवारी हो गई और कहा कि तुम्हारे शरीर से अब दुर्गंध नहीं आएगी, अब तुम्हारे शरीर से 100 योजन तक खुशबू ही खुशबू फैलेगी। तुम यहाँ खड़ी हो तो 100 योजन तक खुशबू रहेगी। अब आप लोग कहें कि साधु ने क्या गलत कर दिया ना। देखिए ये साधु संत हैं, ये त्रिकालज्ञ हैं। जो आदमी कोहरा प्रकट कर सकता है तुरंत, जो आदमी उनके शरीर से दुर्गंध मिटाकर सुगंध भर सकता है, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। अब यहाँ आप ये ना सोचिएगा कि कैसे साधु थे, बताइए उन्होंने मत्स्यगंधा के संग क्या किया। और
आप ये ना सोचिए, क्योंकि अब बताइए आज के युग में क्या कोई स्त्री फिर से बच्चा देने के बाद कुंवारी हो सकती है? बोलो। पर संत ने किया, जैसे कुंती, जैसे द्रौपदी, जैसे तारा, जैसे मंदोदरी और 5वीं अहिल्या, ये 5 कन्याएं, ये जब चाहें तब अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं, कुंवारी हो जाती हैं, 5 कन्याएं हैं। तो यहाँ पर मत्स्यगंधा को ये कह दिया गया कि तुम कुंवारी हो जाओगी सदा के लिए, अब तुम्हारा विवाह जिससे होगा फिर उसकी अर्धांगिनी बनोगी। तो यहाँ आप ये बिल्कुल ये ना सोचें कि साधु ने, ऋषि ने क्या किया, ये ऋषि मुनि हैं, ये जो करते हैं वह वेद व्यास जी सामान्य कोई पुरुष तो थे नहीं। अब बताइए किसी को तुरंत बच्चा पैदा हो सकता है कि आज ही गर्भाधान हुआ और आज ही बच्चा पैदा हो जाए? ये केवल एक निमित्त बनाया, क्योंकि संसार में भगवान को आना है ना, तो निमित्त तो बनाना पड़ेगा, किसी को माँ कहना पड़ेगा, तो निमित्त बनाया उन्होंने मत्स्यगंधा को, और व्यास जी प्रकट हो गए। ये रहा मत्स्यगंधा और व्यास जी का प्राकट्य। इन्हीं मत्स्यगंधा जब गंगा मैया चली गई तो शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह किया, जिनका नाम पड़ा सत्यवती। ठीक है, क्या नाम पड़ा? सत्यवती। लेकिन जो सत्यवती को पालने वाले जो केवट थे वो उनके पिता कहलाए, पालक तो पिता ही होता है। तो उन्होंने कहा, किससे? स्वयं भीष्म पितामह से कहा कि सुनो पिता भीष्म, तुम्हारी यह जो माँ है, अब भीष्म पितामह की नई माँ मत्स्यगंधा हो गई। उन्होंने कहा शांतनु से कि महाराज आप तो हमारी बेटी से विवाह कर लोगे मत्स्यगंधा से, लेकिन आपका राज्य तो ये गंगा का बेटा ही संभालेगा। शांतनु ने कहा बिल्कुल संभालेगा, यही संभालेगा। तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करता, यदि आप मत्स्यगंधा सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को यदि हस्तिनापुर का सिंहासन देंगे तब मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो शांतनु ने मना कर दिया, नहीं जी अब हम आपकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे। तब भीष्म पितामह ने कहा, पिताजी मुझे धन की कोई चाहत नहीं है, राज्य की कोई चाहत नहीं है, आपका विवाह करने का मन है आप कीजिए। तब शांतनु ने कहा, वाह बेटा, तुमने पिता के लिए, पिता के सुख के लिए अपना राज्य का सुख भी त्याग दिया। वाह बेटा, मैं प्रसन्न हूँ, जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें मृत्यु भी मार नहीं सकती, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया था। कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। अब पितामह ने कह दिया मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी कर लीजिए। शादी हुई और सत्यवती के गर्भ से 2 बच्चे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। समझिएगा, चित्रांगद और जोर से अभी पूछूंगा मैं आपसे, भूल मत जाइएगा, सारा पूछूंगा जो जो सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शांतनु के एक तो बेटा हो गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ये गंगा से प्रकट भये, और सत्यवती से 2 पुत्र हुए शांतनु के, दोनों का नाम क्या है? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद का तो निधन हो गया, चित्रांगद एक बार युद्ध करते करते मारा गया, तो चित्रांगद की हिस्ट्री खत्म। अब बची विचित्रवीर्य की। विचित्रवीर्य के हुए 2 विवाह, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य के कितने विवाह हुए? 2 विवाह। अब संयोग देखिए कि विचित्रवीर्य की पत्नियां तो हैं 2, पर संतान किसी को नहीं, संतान हुई नहीं, और विचित्रवीर्य भी चल बसे भगवान के घर। अब जो विचित्रवीर्य की मां थी, अच्छा शांतनु भी गुजर गए, शांतनु भी चले गए, शांतनु भी गए, विचित्रवीर्य भी गया। अब केवल परिवार में महिलाएं बची हैं।
सत्यवती बची है, अंबिका और अंबालिका की सास। अब संतान हुई नहीं और हस्तिनापुर का सिंहासन अब किसको दें, क्योंकि ये राजगद्दी है ना, इस सिंहासन पर योग्य राजा ही बैठेगा। और भीष्म पितामह से कहा गया है कि वो राजा बन नहीं सकते, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि जाए। तो समाज में तो कुछ लोग कहेंगे क्या हो रहा है, पर बाद में भगवान ने आकर कहा कि ये मेरा पुत्र है नामदेव, ये भक्तमाला में लिखा हुआ है। तो भगवान छू के किसी को गर्भवती कर दें ये कोई आश्चर्य नहीं है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। बोलो हाँ या ना। जिनके मुख में इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड आप देख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो कोई संदेह है? तो व्यास जी महाराज आए और व्यास जी महाराज ने कहा बड़ी बहू को भेजना। पहले उस बहू को भेजा गया, अंबिका जिनका नाम था, अंबिका को भेजा गया। तो अंबिका जब गई तो वेद व्यास जी इतना तेजस्वी थे, वेद व्यास जी उनके तेज को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर माता अंबिका ने आंखें बंद कर ली अपनी और आंखें बंद की और व्यास जी ने उन्हें स्पर्श किया। स्पर्श से गर्भवती तो हो गई, परंतु माँ सत्यवती से व्यास जी ने कहा माँ बहू गर्भवती तो हो गई है पर इसने आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए अंधा बेटा पैदा होगा। बेटा तो होगा पर अंधा होगा। तो अंबिका के हो गए धृतराष्ट्र। अब सत्यवती ने दूसरी बहू को भेजा, तुम ना आंखें बंद कर लेना, जाओ। सत्यवती गई, सॉरी अंबालिका गई। अंबालिका जब गई तो अंबालिका जब गई तो वेद व्यास जी को देखकर इन्होंने आंखें बंद तो नहीं की पर लाल पीली हो गई, पूरा शरीर पीला पड़ गया। इसलिए जब व्यास जी ने स्पर्श किया तो संतान तो हुई पर शरीर पीला पड़ जाने के कारण जो बच्चा हुआ वो पांडु रोग, पांडु नाम तो था ही पर पांडु रोग भी होता है, जिसे सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं, है ना। कोई और रोग उस भाषा में कहते हो, कोई टीवी पीलिया कुछ भी आप कह लो। तो पांडु प्रकट तो भय पर रोग से ग्रसित थे। उन्हें क्या रोग था? पूरा शरीर उनका पीला सा पड़ जाता था, कोई रोग था। वो कौन सा रोग रहा होगा वो इस जमाने में जाना जाए, बस रोगी थे पांडु जी। इसलिए पांडु जी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे और धृतराष्ट्र अंधे थे। अब दोनों, अब सत्यवती ने कहा, व्यास जी ने कहा बेटा ये दोनों हो तो गए हैं गर्भवती पर दोनों बच्चे, एक अंधा होगा एक रोगी होगा, कैसे चलेगा। तो सत्य व्यास जी ने कहा इन दोनों में फिर से किसी को एक बार भेज दो। तो अंबालिका को कहा गया तुम फिर से जाओ। तो अंबालिका को कहा गया तुम जाओ। तो अंबालिका डर गई और अंबालिका नहीं गई, उसने अपनी दासी को भेज दिया, तू चली जा। तो दासी गई, तो दासी बढ़िया नाचती कूदती चली गई और गई। व्यास जी महाराज ने उसका स्पर्श किया, वो गर्भवती हो गई और वो गर्भवती हुई तो उसके शरीर से, उसके गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी ज्ञानवीर स्वयं विदुर जी महाराज प्रकट हो गए। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये तीनों महापुरुष के जन्म की ये कथा है। ऐसे इन तीनों का जन्म हुआ। इन तीनों के पिता हैं व्यास जी पर माता तीनों की अलग अलग है। राजा बनाया गया पांडु को, क्योंकि अंधे को राजा बनाया नहीं जा सकता, तो पांडु को राजा बनाया गया। पर पांडु धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे, बड़े भैया से। तो जब भी शिकार खेलने जाते थे ना तो अपने भैया को राजगद्दी में बिठा कर जाते थे। पर धृतराष्ट्र जब राजगद्दी में बैठे तो उन्हें इतना मजा आया उस गद्दी में बैठने के, जो बैठे फिर उतरे ही नहीं। पांडु का उन्होंने बिगाड़ना शुरू कर दिया कि ये मर जाता तो मैं सदा बैठा रहता। संयोग से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधार नरेश की बेटी गांधारी से, जिनके भाई सबसे खतरनाक, आज तक के इतिहास में सबसे खतरनाक भाई है गांधारी का। गांधारी के भाई का नाम कौन बताएगा? क्या नाम था? कौन सा? हाँ, शकुनी जैसे मामाओं से बच के रहना। शकुनी जैसा मामा ना दे भगवान किसी को, सारे भांजों का सत्यानाश करा दिया। मृग और मृगी। तभी पांडु ने
बाण मार दिया और बाण जाकर के जब मृगी को लगा तो मृगी मर गई। तब मृग ने श्राप दे दिया पांडु को, पांडु तूने इस हाल में जब हम अपनी पत्नी के संग क्रिया कर रहे थे उस समय तुमने हमारी पत्नी को मार दिया। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब तुम अपनी पत्नी को काम वासना से स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु को हो गया श्राप। अब पांडु अपनी पत्नी को छू नहीं सकते थे, पत्नी तो दो थी पर छू नहीं सकते थे। अब पत्नी को छू नहीं सकते तो संतान कैसे होगी? छू सकते मतलब ऐसा है कि केवल भोग की दृष्टि से नहीं छू सकते थे, संतान उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं छू सकते थे, बाकी उनके हाथ से खा पी तो सकते थे, उनके हाथ से कपड़े इत्यादि, दूध इत्यादि तो ले सकते थे, पानी थाली इत्यादि तो ले सकते थे, भोजन ऐसे तो छू सकते थे, पर केवल वासना की दृष्टि से नहीं छू सकते थे। यदि छुएंगे तो मर जाएंगे। ऐसा श्राप मिल गया पांडु को। अब पांडु को मिल गया श्राप, और यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी के भी शादी के बहुत दिन हो गए पर संतान नहीं हो रही थी। अब फिर वंश रुक गया। अब वंश रुक गया, अब क्या करें? तो कोई संतान नहीं हुई, ना धृतराष्ट्र के ना पांडु के। अब पांडु की तो हो ही नहीं सकती। तब माता कुंती को दुर्वासा जी ने मंत्र दिए थे कुछ देवताओं के, कि जब जब वो मंत्र पढ़ेंगी तब तब देवता आकर और स्पर्श करके गर्भवती करेंगे। तो 3 मंत्र पढ़ा था कुंती ने, तो 3 देवताओं ने आकर के पुत्र दिया, जो तीनों पुत्र इस प्रकार हैं। बड़े पुत्र का नाम, सबसे बड़े का नाम है धर्मराज, युधिष्ठिर, फिर भीम और तीसरे अर्जुन। फिर 2 मंत्र कुंती माँ ने दिए माद्री को, तो माद्री के गर्भ से 2 बच्चे हुए, नकुल और सहदेव, टोटल हो गए 5। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5। अच्छा, जब धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ तभी संयोग से धृतराष्ट्र की पत्नी भी गर्भवती हो गई। धृतराष्ट्र की पत्नी गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ गर्भ से। क्या हुआ था? गांधारी ने कोई संतान पैदा नहीं की थी, उनके गर्भ से मांस का टुकड़ा पैदा हुआ था। और उस मांस के टुकड़े को जब पैदा किया तो गांधारी बहुत गुस्से में उस टुकड़े को फेंक दिया। इतने दिन बाद हुआ, उन्हें लग रहा था पहले बच्चा हो जाए, कुंती से पहले हो जाए तो ये बड़ा बेटा राजा बन जाएगा, पर हुआ बाद में, पहले हो गए युधिष्ठिर। तो इस गद्दी का नियम था बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, उस हिसाब से धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी के अधिकारी हो गए। पर इनकी नीयत खराब हो गई धृतराष्ट्र महाराज की, ये गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। देखो, बेईमानी करना नहीं चाहिए, आदमी करता है बेईमानी, मजा आता है बेईमानी का धन कमाने में, पर उसके जो परिणाम होते हैं ना, बड़े दुखदाई होते हैं। इसलिए भाई का, जमाने में किसी का धन हड़पना नहीं चाहिए। ईमानदारी से जियो, ईमानदारी से नमक रोटी खाओ, हलवा पूड़ी खाओ, हड़पना नहीं। 1 रुपए भी बेईमानी का रखोगे तो वह 1 रुपए साल, 2 साल, 10 साल बाद वो तुम्हें दिखा देगा कि मैं बेईमानी का धन क्या होता है। तुम्हारा सर्वनाश ना कर दे वो धन, 1 रुपए भी रह गया होगा बेईमानी का तुम्हारे पास, वह भी सर्वनाश कर सकता है। आदमी समझता नहीं है आज का, और बेईमानी किए जा रहा है, हड़पे जा रहा है भाइयों का धन। धृतराष्ट्र भी कुछ ऐसे ही था कि हड़प लो, क्या बिगड़ रहा है। कुछ दिन बाद एक दिन माद्री नहा कर आई, माता माद्री नहा करके आई, स्नान करके आई, और वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, कपड़े बदल रही थी कि तभी पांडु की नजर पड़ गई और अपनी पत्नी को अर्ध नग्न देख करके उनके अंदर काम वासना जाग गई और वह अपनी पत्नी के पास गए। तो माद्री ने रोका, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे छुएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु बोले, मुझे काम जला रहा है, देवी मुझे ना रोको। और जा करके जब स्पर्श किया माद्री का तो वो संभालना है, यदि आप भी चली गई तो ये 5 बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो 5 का पालन, अब माद्री भी जल गई, सती हो गई। सती प्रथा कोई थी नहीं हमारे देश में, जिसकी इच्छा हुआ करती थी, पतिव्रता थी, जाके जल जाती थी। कोई जबरदस्ती ले जाके डाल देना, यदि ये परंपरा रही है तो गलत परंपरा रही है, ये मनमानी परंपरा रही है। हमारे यहाँ देखो, माता
कौशल्या जी, लोग कहते हैं भारत में गलत परंपराएं चलती चली आ रही थी। ना जी, अब कुछ मूर्ख लोगों ने गलत परंपराएं चलाई अपने बल के कारण, ताकत तलवार की नोक के कारण। तो क्या करें साहब बताओ। अब आज ही कोई महिला का पति भगवान के घर जाए और सारे लोग उसको जबरदस्ती हाथ पांव बांध के उठा के ले जाके उसके पति की चिता में डाल दें, तो ये कोई सती प्रथा तो नहीं है, ये तो जबरदस्ती प्रथा हो गई। ये कोई सती प्रथा नहीं थी, ये तो जबरदस्ती प्रथा थी कि जबरदस्ती आप डाल दीजिए, जलाने के लिए मजबूर कर दीजिए। ये जबरदस्ती था और ये गलत। हमारे यहाँ जबरदस्ती नहीं था, हमारे यहाँ माद्री जली थी, श्रद्धा से जली थी। अच्छा, दशरथ जी गए तो दशरथ जी के बाद क्या माता कौशल्या सती हुई? जोर से बोलो, जोर से बताओ, क्या हुई? इसका मतलब था हमारे यहां सती प्रथा जो थी वह इच्छा से थी, जबरदस्ती नहीं कि तुम्हारे हाथ पांव बांध के पति के संग जला दिया, ऐसा नहीं। यदि ऐसा था तो फिर कौशल्या मां को क्यों नहीं डाला गया दशरथ जी के संग? इसका मतलब जो लोग भारत को बदनाम करने के लिए ये कहते हैं कि भारत में सती प्रथा थी, ये गलत कहते हैं। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, पर ऐसी सती प्रथा थी कि कोई पतिव्रता नारी अपनी स्वेच्छा से पति के संग जलना चाहे तो भाई जल जाए, और वो भी बड़ी तपस्वी थी। तो माद्री पांडु के संग जल गई, वरना कौशल्या मैया तो, जबकि पांडु के पहले की घटना कौशल्या मैया वाली है। पांडु की घटना द्वापर युग की है और कौशल्या मैया की घटना त्रेता की है। क्यों? सही है, सही समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब हमारे यहाँ जो सती प्रथा थी, जिसे बंद कराया राजा राम मोहन राय इत्यादि महापुरुषों ने, बंद कराया, अच्छा किया। लेकिन कोई कहे कि थी परंपरा, तो पूर्ण रूप से थी नहीं। जहां ताकत के बल पर, अपने प्रभाव के बल पर, मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण पांव बांध के हाथ बांध के पटक ही दें। अब उन अज्ञानियों का क्या? अभी देखो ना, अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत में एक लड़की को, वो बेचारी सो रही थी, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया उसको जिंदा। तो ये कोई परंपरा थोड़ी है। अब कोई जला दे जान कर तो भाई क्या करे कोई? उसी तरह किसी महिला को चिता में फेंक दिया गया और जला दिया जबरदस्ती, तो वो जबरदस्ती थी, वो गलत था। हमारे यहाँ सती प्रथा ऐसी नहीं थी कि कोई को भी पकड़ के जबरदस्ती जलाओ ना, श्रद्धा की थी। माता माद्री सती हो गई। अब बची कुंती। अब जब कुंती बची तो कुंती का पति तो चले गए, अकेली महिला बची। उस अकेली महिला पर धृतराष्ट्र ने बड़े अत्याचार किए हैं, बहुत। पांचों पांडवों को उनका कोई अधिकार नहीं दिया, धृतराष्ट्र ने अपने सत्ता के बल पर चूर हो गए। बड़ा कष्ट उठाया है माता कुंती ने। अच्छा, गांधारी तो रह ही गई, चलो इनके भी बच्चे आगे बढ़ाते हैं, इनकी कैसे संतानें हुई। माता गांधारी के गर्भ से बच्चा नहीं हुआ, टुकड़ा हुआ मांस का। फिर टुकड़ा हुआ तो व्यास जी को बुलाया गया। व्यास जी फिर आए और व्यास जी महाराज ने उस मांस के टुकड़े के 100 टुकड़े किए। उस मांस के हिस्से के कितने टुकड़े किए? 100। और 100 हिस्से करके 100 घड़ों में भरा गया और एक प्रोसेस किया स्वामी श्री वेद व्यास जी ने। आपको पता है साइंस भी इस प्रोसेस पर आज इस पर रिसर्च कर रहा है कि स्त्री और पुरुष का तेज मिलाकर वो ऐसी जगह पर रखते हैं जिससे जैसी जैसी व्यवस्थाएं माँ के गर्भ में ईश्वर ने बनाई है ना, डॉक्टरों ने भी वैसा तैयारी की है बनाने की, कि हम आर्टिफिशियल मशीनों से वो तैयारी कर लेते हैं कि स्त्री और पुरुष का तेज निकाल लो, दोनों को मिला दो, इसमें डाल दो, और फिर जैसे जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बनता है वैसे देखते हैं बनता है कि नहीं। इस पर काम कर रहा है वैज्ञानिक, साइंस काम कर रहा है इस सब्जेक्ट पर, जो कि ये काम हमारे यहाँ ऋषि मुनि कर चुके हैं। गांधारी के 100 टुकड़े उसके गर्भ से निकलने वाले मांस के किए गए और 100 घड़ों में डाला गया। और जब कुछ दिनों बाद उन्हें रख दिया गया, गर्मी दी गई किसी चीज की, और फिर उनसे पहली घड़े से जो पहला बेटा निकला गधे की तरह रेंकता हुआ, उसी का नाम था दुर्योधन। तो विदुर जी ने कहा, यह पहला बच्चा खतरनाक है, गधे की तरह आवाज निकाला है, इसे तुरंत मार दो। नहीं, पुत्र मोह बुढ़ापे में हुआ, धृतराष्ट्र को कैसे मार दें? अरे 100 तो हैं और 99 बचेंगे, एक को मार दो। इतना मोह में पड़ गए धृतराष्ट्र, नहीं मेरा दुर्योधन मेरा, उसी मोह ने सर्वनाश कराया। तो ये दुर्योधन के जन्म की कथा, पांडवों के जन्म की कथा, धृतराष्ट्र के जन्म की, पांडु के जन्म की कथा दास ने आपको कही। यहाँ भीष्म पितामह बिल्कुल मौन है,
भीष्म पितामह का कहीं रोल नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह ने शादी ना करने का संकल्प लिया और गद्दी पर, अच्छा जो गद्दी पर बैठेगा उसकी सेवा करूंगा ये जरूर कहा था। अब धृतराष्ट्र बैठे हैं तो रक्षा में खड़े हैं उनकी ढाल बन करके, और यहां दर दर की ठोकर माता कुंती खा रही हैं। पांचों बच्चों को जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ा हुआ, पांडव बड़े हुए तो आवाज उठी कि भाई इनका अधिकार दिया जाए। तो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने इंद्रप्रस्थ दे दिया। जो दिल्ली है वो बंजर भूमि थी, पहाड़ी थी, उबड़ खाबड़ थी, तो धृतराष्ट्र ने पांडवों को बंटवारे में दे दिया, ले जाओ। पर पांडवों ने इतनी मेहनत की कि उस उबड़ खाबड़ जमीन को उपजाऊ बना करके और इंद्र जैसा वैभव इकट्ठा कर लिया पांडवों ने। उसी वैभव को देख करके कौरव जलने लगे। एक तो खुद आदमी मेहनत करता नहीं है और दूसरा मेहनत करके नाम इज्जत कमा ले तो लोग जलते और हैं कि तुमने क्यों कमा ली, अरे तुम भी कमा लो, तुम्हारे हाथ पांव किसने रोके हैं। तो पांडवों ने मेहनत की तो इंद्रप्रस्थ बसाई। अब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जलने लगा। फिर दुर्योधन ने जलन के कारण एक दिन सोचा कि पांडवों का मैं धन कैसे लूटूं। तो धन कैसे लूटा जा सकता है, क्या उपाय है? आप लोगों से उपाय पूछ रहा हूं, बताओ धन लूटने का उपाय क्या है? धन कैसे लूटा जा सकता है? जोर से मैया, ओ मेरी मां, धन कैसे लूटा जा सकता है? बोल दो। जुआ से। इसलिए कौरवों ने षड्यंत्र रचा कि पांडवों के संग हम क्या खेलेंगे? जुआ। और जुआ खेल के पांडवों का सारा धन लूट लेंगे। पांडवों का धन लूटने के उद्देश्य से कौरवों ने जुआ खेलने का षड्यंत्र रचा। तो जुआ सर्वनाश कराता है। इसलिए आप लोग जुआ खेलते हैं क्या? खेलते हैं आप में से? आजकल तो हमारी माताएं लूडो खेलती रहती हैं मोबाइल में। ये भी तो जुआ। मैया आप खेलती हो? कभी कभी आप खेल लेती हो? बहु लोग खेलती हैं कभी कभी। ना खेला करो, ये भी जुआ है। भजन करो बुढ़ापे में। आप खेलते हैं लूडो मोबाइल में? आजकल तो जुआ के भी बहुत सारे ऐप आ गए मोबाइलों में। लोग नाना प्रकार से जुआ खेल रहे हैं। रमी अमी कितनी चल रही हैं ऐप वगैरह में, खूब उसका चलता है सोशल मीडिया में। तो जुआ चाहे ताश वाला हो चाहे मोबाइल का हो, आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होने लगा है। बोलो हाँ कि ना? सारा ये सर्वनाश कराने वाली चीजें हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है। इसलिए जुआ नहीं खेलना। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। पांडवों ने जुआ खेला, लुटिया डूब गई पांडवों की। 12 साल का वनवास। लो जी मौज करो वनवास और खेलो जुआ। भरी सभा में पत्नी को दाव पे लगा दिया। नारी के पत्नी के कपड़े उतर रहे हैं सारी समाज में। काहे के कारण? किस चीज के कारण? बोलो मेरी माँ। भरी सभा में पत्नी के कपड़े उतारे जा रहे हैं, किसके कारण? जुआ के कारण। इसलिए कह दो अपनी औलादों से, बच्चों से जुआ ना खेला करें। जुआ से इज्जत ही उतरती है। जुआ से इज्जत ही उतरती है। ये इज्जत बढ़ाने वाला काम नहीं है, ये तो इज्जत उतारने वाला काम है। इसलिए जुआ कभी ना खेलना चाहिए। सर्वनाश करा देता है ये जुआ। जुआ की लत विनाश कर देती है। अरे जो समय जुआ में लगाते हो, सट्टा में लगाते हो, वही समय अपने बिजनेस व्यापार अपने काम में आगे बढ़ने के लिए लगाओ, ताकि आप बहुत कामयाब हो सकें, अपने आप को आगे ले जा सकें। कहाँ व्यर्थ में आप लोग जुआ इत्यादि में अपना समय खपाते रहते हैं, गवाते रहते हैं। जुआ सबसे घटिया चीज है। इसलिए कलयुग का पहला स्थान भी जुआ है, द्यूतम। जहां जुआ है वहां कलयुग है। इसलिए जुआ खेलना ही नहीं चाहिए। दूसरा स्थान है पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है मेरी माँ? जोर से। शराब, मदिरा पान। आप लोग शराब पीते हैं? आप पीते हैं भैया शराब? रोज पीते हैं? कभी कभी अच्छी लगती है आपको? फिर क्यों पीते हैं जब अच्छी नहीं लगती? फिर आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी? बेटी है ये, बेटा? तो ये बताओ कि शराब पीते हैं आप तो
कल को आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी, क्या आप चाहेंगे कि वो भी शराब पिए? फिर आप शराब पी के सही करते हैं कि गलत करते हैं? बताइए। इसलिए हमें शराब नहीं पीना है किसी भी हाल में। शराब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती है। जैसे डॉक्टर हमें शून्य का इंजेक्शन लगा देते हैं ना, बेहोशी का, फिर ऑपरेशन इत्यादि वही इंजेक्शन लगाकर होता, पूरी बॉडी शून्य हो जाती है। उसी तरह शराब भी बॉडी को, मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। फिर आप उसमें गलत काम करने लग जाते हैं, गलत डिसीजन, गलत निर्णय लेने लग जाते हैं। इसलिए शराब ना आपके लिए हितकारी है, ना आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए हितकारी है। इसलिए शराब नहीं, कभी कभी पीते हैं, दोस्ती यारी में पीते होंगे, दोस्त लोग पिला देते होंगे। आप यूं ही पी लेते हैं कि दोस्त लोग पिलाते हैं? कई लोग ये कहते हैं महाराज जी हम शराब पीते नहीं हैं, हमारे दोस्त लोग पिला देते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो आदमी, जो लोग, जो आपको शराब पिलाए, जो आपको शराब पिलाए, क्या वो आपका दोस्त हो सकता है? बोलो। जो आपको शराब पिलाए, क्या वो आपका दोस्त हो सकता है? अभी कोई मेरे पास शराब लेके आए, कहे अनिरुद्धाचार्य जी मैं आपका दोस्त हूं, शराब पी लो, तो जो मुझे शराब पिलाने आया है, जो मुझे शराब पिला रहा है, वो मेरा दोस्त नहीं, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जो मेरे को शराब पिला रहा। उन दुश्मनों को आप लोग दोस्त कहते हैं, हम दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे ये दोस्त नहीं है, आपके सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्त कौन है? जो आपको गलत रास्ते से जाने से रोके, गलत रास्ते में आप चले गए हैं तो हाथ पकड़ के ले आए, भैया ये गलत काम है, मैं शराब पीता हूँ तो मुझे पीने दो, मैं बर्बाद हो रहा हूँ तो होने दो मेरे दोस्त, तुम ना बर्बाद हो जाना, तुम ना गलत रास्ते पर चले जाना। ये दोस्ती होती है, ये नहीं कि मैं पीता हूँ तो तुम भी पियो। इसलिए मेरी माँ, भैया, ऐसे दोस्तों से बचिएगा जो आपको दोस्ती के नाम पर शराब पिलाते हैं। ये आपके दोस्त हो सकते हैं? आप पीते हैं शराब? पीते हो? नहीं? आप पीते हैं? आप जी, आप पीते हैं शराब भैया? सही, बिल्कुल नहीं, कभी कभी, कभी कभी पी लेते हैं। फिर तो कभी कभी दोस्त लोग पिलाते होंगे अपने से, तो कभी कभी क्या हो जाता है आपको, तो क्यों पी लेते हैं? अच्छी बात है पीना, शराब पीना अच्छी बात है? आप बताओ, यदि अच्छी बात है तो फिर मैं भी पीना शुरू कर दूं? अच्छी बात है तो क्या आप अपने बच्चों को शराब पिलाना चाहेंगे? क्या आप ये चाहेंगे, आपका दिल कहेगा कि मेरा बेटा भी शराब पिए? नहीं। देखो, आप अपने बेटे को कभी शराब नहीं पिला सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ गलत है। अरे जो आपके बेटे के लिए गलत है वो आपके लिए भी गलत है भैया, क्यों पीते हो? और कभी कभी पीते हो तो त्याग दो ना। बुरी आदतें, बुरी चीज़ें तो अरे जितनी अच्छी आदतें हैं वो लेकर आओ, और जितनी बुरी आदतें हैं वो त्याग दो सदा के लिए। ये इंसान का लक्षण है। हम आपको ही समझा सकते हैं और आप ही अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, वरना कुत्ते बिल्ली अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते। इसलिए इंसान हो, बड़े भाग्य से तो ये तन मिला है, अच्छे काम कर लो। जो शराब में खर्चा करते हो वो पैसा बचा के अपना ही कुछ अपने लिए उपयोग करो, समाज की सेवा में लगाओ, वो पैसा पुण्य मिलेगा। शराब पीने से क्या अच्छी बात नहीं। इसलिए शराब तो सदा गलत है। 5 प्रकार के महापाप होते हैं, 5 महापाप होते हैं साहब, गिनना हम गिनाएंगे आपको। 5 महापाप होते हैं। पहला महापाप है गौ हत्या। यदि आपने गाय की हत्या की है, गाय की हत्या और ब्राह्मण की हत्या, यदि आपने गौ हत्या की है तो यह महापाप है। पहला महापाप गौ हत्या। दूसरा महापाप स्वर्ण की चोरी, स्वर्ण की, सोना चुराना, पैसा चुराना, यह महापाप है। किसी बाप ने बेटी के लिए पैसे रखे, तुमने चुरा लिए, महापाप। मतलब ये ऐसे पाप बोल रहा हूं जिन पापों का प्रायश्चित नहीं होता, इन पापों का दंड भोगना ही पड़ेगा। पहला है गौ हत्या, दूसरा है स्वर्ण की चोरी और तीसरा है शराब। ये महापाप के अंतर्गत आती है शराब।
ये पाप नहीं है। पाप क्या है? हम जा रहे हैं रास्ते से, पांव के नीचे चींटी मर गई, ये पाप है। हम जा रहे हैं, चींटी मर गई, हमने धोखे से झूठ बोल दिया, धोखे से जानकर नहीं, धोखे से नहीं, ये पाप है। पाप का फिर भी उद्धार हो जाता है, पाप का फिर भी विमोचन हो जाता है, पाप का फिर भी उपाय है। पर ये महापाप है, इनका को ये भोगना ही पड़ेगा, इसलिए ना किए जाएं। पहला है गौ हत्या, दूसरा है स्वर्ण की चोरी, गौ हत्या, स्वर्ण की चोरी, और तीसरा शराब। ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या, ये सब एक संग है। ब्राह्मण की हत्या कर दी आपने, गौ हत्या कर दी, ये महापाप है। सोना चुराया, किसी के घर से पैसा चुरा लिए आपने, महापाप। तीसरा, आपने किसी के घर से आटा चुरा लिया, ये महापाप नहीं होगा। खाने की वस्तु चुराना महापाप नहीं है, ये पाप है, तो पाप का उद्धार हो जाता है। मैंने आपके घर से बिस्किट चुरा लिए, मैंने आपके घर से लड्डू चुरा के खा लिए, मैंने आपके घर से रोटियां चुरा ली, ये महापाप नहीं होगा, ये तो पाप है। चलो चोरी नहीं करना है, पर की है तो पाप है, मुक्ति मिल जाएगी उससे, पर ये महापाप है। ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या पहला, स्वर्ण की चोरी, पैसे की चोरी दूसरा, तीसरा शराब पीना, मदिरा सेवन करना तीसरा महापाप, और चौथा महापाप क्या है? अपने गुरु जी की पत्नी को, अपने गुरु जी की पत्नी को गंदी निगाहों से देखना, ये महापाप है। या अपने गुरु जी को गंदी निगाहों से देखना, गुरु जी की पत्नी को या गुरु जी को देखकर उनके प्रति काम भाव रखना, विषय विषय विकार भाव रखना गुरु जी के प्रति और गुरु की पत्नी के प्रति काम वासना का भाव रखना, ये चौथा महापाप है। और पांचवा महापाप, जो लोग इन चारों के संग उठते बैठते हों वो भी महापापी ही हैं। जो इन चारों से रिश्ता संबंध जोड़ें वो महापापी हैं। ये पांच पंच महापाप होते हैं, इसलिए इन महापापों से बचना चाहिए। अब इनमें से कितने महापाप आपके पास मौजूद हैं? यदि हैं तो ठाकुर जी से कान पकड़ के सॉरी बोलिएगा, और अब ना करने का संकल्प लेंगे तो शायद भगवान माफ कर दें। चलो प्रभु, अभी तक पता नहीं था, अब पता चल गया, अब गलती नहीं करेंगे। किस किस को पता चल गया महापाप कितने हैं? किस किस को पता चल गया? हाथ उठा के। आपको पता चला? आपको चला पता? गिना दो जल्दी से हमें पांचों फटाफट। 5 महापाप कौन कौन से हैं बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट। धीरे धीरे बोल कोई इतने भी धीरे आप ना बोलो कि कोई सुन ही ना पाए। थोड़ा जोर जोर से बोलो मेरी माँ। पहला महापाप गौ हत्या, दूसरा महापाप स्वर्ण की चोरी, तीसरा महापाप शराब, चौथा महापाप गुरु पत्नी और गुरु पर कुदृष्टि, और पांचवा महापाप इन चारों के संग जो संबंध बनाए उठे बैठे। चोर का संगी चोर ही कहलाएगा, बलात्कारी का संगी बलात्कारी ही कहलाएगा, गंजेड़ी का संगी गंजेड़ी ही कहलाएगा। तो चारों के संग जो उठे बैठे वह भी महापापी, ये महापाप है। इन महापाप से हम सबको बचना चाहिए। जुआ खेला कौरवों ने, विनाश सर्वनाश कौरवों का हो गया। पानी देने वाला भी खानदान में कोई किसके कारण नहीं बचा मेरी माँ। आप लोग जुआ ना खेलना, वरना फिर कौरवों की तरह सर्वनाश के लिए तैयारी रहेगी आपकी, है ना। द्यूतम जुआ, पानम शराब, शराब ना पीना, स्त्रियां। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? जुआ, शराब और चरित्र। इसलिए स्त्री को भी चरित्रवान होना है और पुरुष को भी चरित्रवान होना है। चरित्र ना जाए, प्राण जाए तो जाए, परंतु आपका जो कैरेक्टर है, आपका चरित्र है, वह बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसलिए चरित्र आपका है तो सब है, चरित्र गया सब गया। चरित्रहीन आदमी ना यहाँ सम्मान पाता है ना वहाँ सम्मान पाता है। तो आप लोग चरित्रवान बनेंगे। क्या बनेंगे आप लोग?
और चरित्रहीन हो गया था रावण। सीता माँ को चुराया, दूसरे की पत्नी को उठाकर ले आया, सर्वनाश हो गया कि नहीं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए पराई नारी से बच के रहना बाबा, और पराये पुरुष से बच के रहना। पराया पुरुष भी खतरनाक होता है और पराई स्त्री भी खतरनाक होती है। तो आप लोग सदा बच के रहेंगे और यही ज्ञान बच्चों को देंगे। कौन कौन बचेगा और कौन कौन बच्चों को बचाएगा बुरी नजर से? उठा लो हाथ। पर नारी पर पुरुष से कौन कौन बचेगा? हाथ उठा के बताओ। बचे हो अभी तक? भगवान से यही प्रार्थना, हे विधाता मेरे प्राण निकल जाएं उस दिन, जिस दिन मेरा मन किसी के लिए डोले। प्राण निकल जाएं पर मेरा मन किसी में ना लगे, किसी स्त्री किसी पुरुष में ना लगे। मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा। जिंदगी जितनी जियो साहब, शान से जियो, और शान से चरित्रवान ही जी सकता है। चरित्रवान आदमी गरीब हो, 2 रोटी नमक के संग खाता हो, नमक खाऊं भगवान नमक रोटी खिलाना, पेड़ की छांव में सो जाऊं तो सुला देना, पर जब तक जीऊं चरित्रवान बन करके जीऊं। चरित्रहीन बन के 56 भोग खाने का मुझे कोई शौक नहीं। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? चरित्र। बोलो हाँ या ना। मर जाएं पर चरित्र ना जाए। हमारे देश की महिलाओं का इतिहास नहीं पढ़ा आप लोगों ने? रानी दधीची, दधीची, शिवी, हरिश्चंद्र, ये सब का नाम होता। ऐसे दानी जिन्होंने पक्षी के लिए अपना और आजकल लोग आप लोग पक्षी को मार रहे हैं अपने स्वाद के लिए। चिड़िया मार रहे हैं, मछली मार रहे हैं, मुर्गी मार रहे हैं। क्या ये सब सही है? अरे वो अज्ञानी लोग मार के खाएं, जो मूर्ख हैं तो खाएं, हम आप तो ना खाएं। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। हम हिंदुओं का धर्म तो अहिंसा ही परमो धर्म। हमारा धर्म हिंसा नहीं है, अहिंसा ही। किसी जीव की हत्या करना हमारा धर्म नहीं है। हमें तो जीव की रक्षा करने के लिए भेजा है भगवान। आप सनातनी सारे इतने समझदार हो जाओ कि आप अपने धर्म का ज्ञान दुनिया को दे दे करके उनको भी अहिंसा का पुजारी बना दो कि साहब तुम्हारा धर्म सही नहीं है, तुम्हारे धर्म में हत्या करना लिखा है, हमारे यहाँ तो अहिंसा ही परमो धर्मा लिखा। किसी जीव की हत्या करना धर्म कैसे हो सकता है? हो सकता है? इसलिए आप लोग मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मांस ना खाइए, इसी में आपकी सबकी भलाई है। अब नहीं खाएंगे मुर्गी? भैया को बात कराओ, खाओगे मांस? बोलो नहीं खाएंगे, प्रॉमिस। मछली खाओगे? क्यों? कोई जबरदस्ती मुंह में डालता है क्या? कि ला के कोई डाल देता है? नहीं खाना मतलब नहीं खाना। जीवन में कुछ सिद्धांत बनाया करो मेरे भाई। बिना सिद्धांत का जीवन आप लोग जी रहे हैं। बिना सिद्धांत के तो कुत्ते जीवन जीते हैं। अरे जीवन में सिद्धांत बना के चलो। मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये अनिरुद्धाचार्य का प्रण है, ये आपका संकल्प है। नहीं करेंगे गलत, खाओ ईमानदारी की रोटियां। किसने रोका? सिद्धांतवादी बनो। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है वो आदमी कैसा? वो नर नहीं पशु है। जैसे जानवरों का कोई सिद्धांत नहीं होता। भेड़ों को आप इस तरफ चलाओ तो इस तरफ चलेंगी, और भेड़ों को आप इस तरफ चलाओ तो इस तरफ चले। उन्हें कोई पता नहीं किस तरफ जाना है। उन्हें तो जहां सुध आ गई वहां दौड़ पड़े हैं। क्यों जी? भेड़ों की चाल। तो आप लोग भेड़ों की चाल ना चले। सिद्धांत बनाए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं, क्या पीना है क्या नहीं। उचित जीवन जियो, कुत्ता बिल्लियों की तरह ना जियो। सिद्धांत बनाओ। किसी जीव हम इस संसार में जीवों की रक्षा करने पैदा हुए हैं, उनका भक्षण करने पैदा नहीं भाई। एक सज्जन बोले, महाराज जी यदि हम लोग मछली ना खाएं तो समुद्र में मछली ही मछली हो जाए। हमने कहा वाह। बोले समुद्र में मछली भी बहुत बढ़ रही हैं। मैंने कहा भारत की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। फिर तेरे दादाजी मर जाएं तो पका के खा लिया कर, अंतिम संस्कार काय को करता है? तेरी दादी मर जाए पका के खा लेना भाई। मांस खाने वाले मछली का खाएं या दादाजी का खा जाए, मांस तो मांस है। क्यों? क्या भरोसा? कल को तुम्हारी मां मर जाएगी तो मां को पका के खा जाओगे?
तो मांस खाने वालों में हम कितना विश्वास कर लें बताइए? बोलो हाँ। इसलिए जनसंख्या का ठेका तुम ना लो, भगवान की सृष्टि है, भगवान के हिसाब से चलेगी। तुम पाप कमा रहे हो मांस खा खा करके और दलीलें दे रहे हो कि जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं। ये दलीलें, ये इस दलीलों के बदले 2-4 कोड़ा और पड़ेंगे, यमराज मारेंगे तुम्हें कि झूठी बात करता है ना। सबके पालनहार भगवान है, सबकी फिक्र भगवान को है। आप पाप ना करिए बस। चलिए, जुआ खेला गया और उस जुए में पांडव बाजी हार गए और कौरव बाजी जीत गए। और जब बाजी कौरव जीते, देखिए गलत आदमी जब जीत जाता है तो वो क्या करता है। दुर्योधन जीत गया जब पांडवों का धन, तो बोला दुशासन जाओ द्रौपदी को लेकर आओ। जो आदमी देखो, जो अन्याय करता है, जो अनीति से पैसा कमा ले, इसलिए कहता हूं पैसा कमाना पर संस्कार देना। बच्चों को पैसा देने के पहले यदि पैसा आपने बच्चों को दिया और संस्कार नहीं दिया तो हाल यही होगा जैसे दुर्योधन को पैसा मिल गया, बाप का धन भी मिल गया और पांडवों का भी जीत लिया, तो क्या कर रहा है, अब भरी समाज में नारी के कपड़े उतरवा रहा है। तो पैसा यही करता है, सुरा और सुंदरी की तरफ ले जाता है। पैसा आए तो सदा धन को धर्म से जोड़ो, इसलिए धन नाश करता है। कौरवों का नाश किसने कर दिया? उनके धन ने। रावण का नाश किसने कर दिया? रावण के धन ने। यदि धन को धर्म से नहीं जोड़ोगे तो वह धन नाश कर देगा, कर देगा, कर देगा। इसलिए धन आए तो धर्म से जोड़ना उस धन को, वरना वो धन व्यर्थ चला जाएगा। भरी सभा में जब द्रौपदी को खींच के लाया, जब द्रौपदी को लाया गया दुशासन के द्वारा, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी। द्रौपदी मासिक धर्म में थी। उसने अभी तक अपने बाल, अपने केश नहीं धुले थे, अकेली थी। पकड़ के दुशासन ले आया, चिल्लाती रही द्रौपदी, अरे भैया दुशासन, ये दुशासन द्रौपदी के रिश्ते में देवर था। और देवर मतलब भैया। आप लोग अपने देवर को क्या बोलती हैं? बोलो, देवर को भैया ही बोला जाता है। देवर जी बोलो या भैया बोलो, एक ही बात है। तो भाभी के लिए तो देवर पुत्र के तुल्य होता है और भाई के तुल्य होता है। तो द्रौपदी कह रही है, भैया अभी मैंने अपने ऋतु स्नान नहीं किया, अभी मैंने स्नान नहीं किया, मुझे ना ले जाओ, मैं चलती हूँ, कुछ दिन रुक जाओ, मैं पवित्र हो जाऊं फिर चलूंगी। पकड़ के बाल घसीट कर लाया, घसीट कर लाया बाल पकड़ के। चिल्लाती रही, चीखती रही, कोई सुनवाई नहीं। वाह धृतराष्ट्र, वाह, ऐसे राजा हैं धृतराष्ट्र जिनकी सभा में एक नारी के बाल पकड़ के घसीटे जा रहे हैं, उसका अपमान किया जा रहा है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। राजा के आगे ही अपमान हो रहा है। और न्याय, जिस राजा के द्वारा प्रजा को न्याय ना मिले उस राजा का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भी सर्वनाश हो गया कौरवों का, क्योंकि उन्होंने भरी सभा में एक नारी को न्याय ना दिला सके। इसलिए न्याय, देखो न्याय करना सीखो। अन्याय तो सर्वथा गलत था, गलत है, गलत ही रहेगा। अन्याय कभी सही, आप कितना भी उसे सही ठहराएं, अन्याय तो अन्याय ही है। भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा है, सबको चिल्लाई है माता द्रौपदी। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अब हमारा कुछ नहीं गोविंद, पुकार लिया द्रौपदी ने।
द्रौपदी ने किस किस को बुलाया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कि भगवान सबके रक्षक हैं, इसलिए दुनिया को बुलाने में समय ना बिगाड़ो, इसलिए भगवान को बुलाया करो कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो। तो आप लोग अपना अपना हाथ भगवान को पकड़ाइए और कह दीजिए कि हे नाथ, अब तो आप जाने और आपका काम जाने, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब प्रभु के चरणों, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथ। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार 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 तुम्हारे हाथों में। बस एक ही है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं उनका वो हमारे। इसलिए दुनिया से ना कहो कि तुम हाथ पकड़ लो, सदा अपने गिरधर गोपाल से कहो कि गोविंद आप हाथ पकड़ लो। जब आप अपना लेंगे तो दुनिया छोड़ नहीं, दुनिया छोड़, दुनिया तो काम दुनिया का छोड़ना ही। जो लोग आज आपके हैं कल वो लोग आपको छोड़ देंगे, निश्चित छोड़ देंगे। इसलिए दुनिया के लोगों को पकड़ने से अच्छा है भगवान को पकड़ा जाए, भगवान को पकड़ा जाए। दुनिया तब तक पकड़ती है जब तक आपके पास कुछ है, कुछ नहीं होगा छोड़ देगी। दुनिया अपने स्वार्थ से पकड़ती है ना साहब। आजकल तो बच्चे भी अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जब कुछ नहीं बचता माँ बाप के पास, कुछ नहीं है चलो छोड़ दिया। इसलिए दुनिया के आश्रित ना रहना। आप लोगों का बेटा श्रवण जैसा भी हो, मेरी माँ अच्छा भी हो, तो भी बेटे के भरोसे ना रहना सदा गोविंद के भरोसे। हे प्रभु मेरा आप ही सहारा है, गोविंद सहारा मेरा है, गोविंद सहारा मेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा मेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल
किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बस मुझे तो गोविंद सहारा। मेरी लाज ही क्या है, लाज गई ना गोविंद तो लाज मेरी नहीं लाज तेरी जाएगी। मेरी यसुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए न लाज हमारी अब जाएगी लाज तुम्हारी। हे गोविंद अब लाज आपकी जाएगी, इसलिए मेरी यसुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। इसलिए द्रौपदी बनकर पुकारना, समर्पण से पुकारना। अच्छा ये बताओ आपको किसका भरोसा है, परिवार का, पुत्रों का, पैसों का या भगवान का? तो इसलिए भगवान को पुकारिएगा जी। भगवान करे आपके जीवन में कोई संकट ही ना आए, पर आए तो बस एक ही बात याद आए कि मुझे पुकारना केवल गोविंद को, हर संकट से वही बचाएंगे। इसलिए गोविंद सहारा तेरा है। हमें किसका सहारा है? केवल एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसे भगवान के, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। हमें तो इनके चरणन में ही भरोसा है, हमें और काहू में भरोसा ना है, केवल गोविंद का भरोसा, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान की भक्ति हो, पर उस भक्ति में क्या होना जरूरी है? अच्छा ये बताओ आप में से कितनों को भगवान पर विश्वास है? हाथ उठाओ। है? वाह, हाथ नीचे करो। एक मंदिर में एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक सज्जन भिखारी के पास जाकर बोले, सुनो ये सुई देख रहे हो? सुई? भिखारी ने कहा हाँ हम देख रहे हैं सुई। उस सज्जन ने भिखारी से कहा कि आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा। आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा। आप लोग बताओ, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? उत्तर दो मेरी माँ। आप बताओ। नहीं। आप बताओ। नहीं। आप बताओ। नहीं। पीछे वाली मैया? नहीं। भिखारी ने भी यही कहा, नहीं निकल सकता। फिर वो आदमी पुजारी जी के पास गया और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आज मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा। तो पुजारी जी ने कहा कि जो भगवान इतना सा मुंह खोलकर पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़े क्या पूरी पृथ्वी निकल सकती है, वो भगवान चाह लें तो। मंदिर में दो लोग होते हैं, एक पुजारी एक भिखारी। पुजारी जी सुखी होते हैं, भिखारी रोता ही रहता है। क्यों? जबकि दोनों राम नाम की खाते हैं। पुजारी जी भी राम राम की खाते हैं और भिखारी भी राम राम बोल, राम 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 तेरा भला करें दे जा। फर्क दोनों में इतना है कि भिखारी राम राम जपता बराबर है, पर उसे राम नाम पर विश्वास बिल्कुल नहीं है। जबकि पुजारी राम राम जपते हैं, पूर्ण विश्वास होता है उन्हें कि भगवान जो करेंगे, सब कर सकते हैं। ईश्वर जो चाहे सब कर सकते हैं। क्या अर्जुन के लिए दिन को रात नहीं कर दिया था महाभारत के युद्ध में, जब जयद्रथ को मारने का समय था? नहीं कर दिया था। क्या उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की लाज नहीं बचाई थी भगवान ने? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल गया। अरे निकले ना निकले राम जाने, लेकिन भक्त का विश्वास है कि साहब मेरे भगवान चाहेंगे तो निकल सकता है, ये विश्वास है। आप लोगों ने कहा कि भगवान पर विश्वास है, और फिर आप लोगों ने कहा कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। इसका मतलब
आपका विश्वास तो है पर कच्चा पक्का है, पक्का पक्का नहीं है अभी, कच्चा पक्का है। अच्छा ये बताओ, आप में से टेंशन और चिंता, टेंशन मीन्स चिंता, चिंता मीन्स टेंशन, बताओ आप में से कितने लोगों को टेंशन या चिंता रहती है? हाथ उठा के बताओ। जिसको है वो हाथ उठाएंगे। आज मैं आपकी दूर ना कर दिया टेंशन तो आप जो दंड देंगे मंजूर होगा। उठा लो बस अपना हाथ, बता दो उठा के कि हाँ है। किस किस को टेंशन है? आपको है? उठा लो फिर खुल के हाथ। आज दूर ना किया तो बताना फिर आपको टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं? अच्छा है, आप अच्छे हैं। है कोई टेंशन आप लोगों को? जिसको है हाथ उठाओ फिर से। चलो आप लोग सबने हाथ उठाया, लगभग सबने, कुछ लोग रह गए हैं। अब आप बताओ, आपने कहा कि भगवान पर विश्वास है। आप में से किस किस को भगवान पर विश्वास है? सबको। अरे भैया जब विश्वास है तो फिर टेंशन किस बात की है? चिंता किस बात की है? और चिंता है तो फिर विश्वास कैसा है? एक ही हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकते। अब आप एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ ऐसे और ठहाका लगाओ ऐसे। अब ये दोनों काम एक संग करके बताओ जरा हमें। मैया मुंह फुलाओ, मेरी माँ फुला लो मेरी माँ। अच्छा दांत नहीं है, हवा निकल जा रही है मैया की। दांत नहीं है ना, पूरे निकल गए हैं, वेदांती हो गई है मैया। मुंह फुलाओ अपना और ठहाका लगाओ। कभी हंस भी लिया करो इस बहाने। अच्छा क्या ये दोनों काम एक संग हो सकते हैं भैया? कि मुंह भी भूल जाए और ठहाका भी? उसी तरह जैसे मुंह फूलना और ठहाका लगना ये दोनों काम एक संग नहीं हो सकते, उसी तरह आप कहते हैं चिंता भी है और कहते हैं विश्वास भी है। या चिंता होगी या विश्वास, एक ही होगा। या तो अंधकार होगा या प्रकाश, दोनों एक संग नहीं हो सकते। उसी तरह जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार चिंता और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। यदि विश्वास है तो चिंता नहीं हो सकती, और चिंता है तो भगवान पे विश्वास कच्चा है। इसलिए विश्वास को मजबूत करो मेरी माँ, विश्वास को पक्का कीजिए। और विश्वास पक्का होगा तो फिर क्या मजाल की आपकी तरफ कोई आंख उठा कर देख ले। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वास सबसे बड़ी भक्ति है, विश्वास सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए भगवान पे क्या करेंगे? जोर से। और टेंशन, जब विश्वास है तो चिंता भगवान करें हमारी, हम तो उनके चरणों में समर्पित हैं। अब चिंता आप जानो और आपका काम जाने। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर कृष्ण को पकड़ा दी, अब कृष्ण जाने और कृष्ण का काम आप जानो, कहाँ जिताना है कहाँ हराना है आप जानो। उसी तरह भक्त समर्पण कर दे भगवान के चरणों में तो हार हो ही नहीं सकती। यदि समर्पण कर दे भक्त तो भक्त की कभी हार, बोलो मेरी माँ, हो जाएगी। भक्त की कभी हार भगवान होने नहीं देते। इसलिए भगवान सदा अपने भक्तों की लाज बचाते हैं और सदा भगवान अपने भक्तों को जिताते हैं। इसलिए आप लोग भी भगवान की शरण में रहा करो, और भगवान ही हम सबके पालनहार हैं, भगवान ही हम सबके हैं, ऐसा विश्वास रखा करो। और जो भगवान के श्री चरणों में विश्वास रख लेता है ना, फिर वो सदा सुखी ही सुखी होता है। कभी उसके जीवन में कोई दुख, कभी उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, बस ये विश्वास है। भगवान कभी भक्त को हारने नहीं दिया करते। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं आते हैं। ये तो किस्मत जगाने वाले हैं। दुनिया में ऐसी अब सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं हो। तो आपको क्या रखना है? पूरा जोर से। मेरे को पूरा किस पे भरोसा है? भगवान पे भरोसा है। और भगवान पे भरोसा रखो, उसके बाद भगवान दुख दें सुख दें सब प्रसाद समझ के ग्रहण करते रहो। सब ठाकुर जी का क्या है?
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे कन्हैया मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। जहां विश्वास है, सुदामा को भगवान पे क्या था? बोलो जोर से, विश्वास था तो झोपड़ी में भी गुजारा किया, खुश थे। और भगवान ने दिया तो भी, अरे भगवान के बन जाओ फिर महलों में रखे या झोपड़ी में। ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। हर हाल में क्या कहना है? धन्यवाद हे कन्हैया, तेरा धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, जो आपने दिया सबका शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, दर्द जो तुमने दिया। जो दिया है, खुशी दी तो गोविंद का धन्यवाद, और दुख दिया हर बात में क्या? वंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया मुझे तो गोविंद ने, इसलिए क्या करूँगा? शुक्रिया शुक्रिया, तूने मुझे सब कुछ दिया। जो दिया उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद। क्या क्या कहूँ? बस एक चीज आ गई तो सब आ जाएंगी। ओनली विश्वास को लाना है। क्या लाएंगे आप लोग? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वास होगा तो सब होगा। मुझे विश्वास था जब मैं छोटा था ना, मेरी माँ। अच्छा कथा किस किस को अच्छी लग रही है?